Welcome in Unacademy Live 7 in बायोलॉजी क्लास। आज हम बताएंगे हाउ टू सक्सेस इन नीट और इन एकेडमिक कैरियर। साइंस के हमेशा दो वेज होते हैं, एक टेक्निकल है बायो ग्रुप के लिए, मेडिकल, फार्मा, और एक एकेडमिक होता है। एकेडमिक में लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल आप बनते हैं। बच्चे जो हैं ये निराश हो जाते हैं कि हमको ये सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, लक्ष्य को ऊपर रखा है, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखना चाहिए, और जब लक्ष्य को आप बड़ा रखेंगे तो ना उस बड़े लक्ष्य को, उससे छोटे लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक प्रिपरेशन का लड़का अगर वो आईएएस का लक्ष्य रखता है, आईएएस में अगर उसको सक्सेस नहीं मिलती तो पीसीएस अवश्य होगा। उसी तरह से हमारे इस बायो ग्रुप में है कि अगर आप प्रोफेसर का लक्ष्य रखेंगे एकेडमिक में तो आप लेक्चरर बनेंगे, आप टीजीटी में आएंगे। अब कोई भी सर्विस ये छोटी नहीं है, हर गवर्नमेंट सर्विस एक अच्छा कैरियर, अच्छा पैसा दे रही है। अब उसमें यह है कि आपको अच्छे नॉलेज की आवश्यकता है। एकेडमिक में जैसे आपने बीएससी किया, एमएससी किया, पीएचडी किया, नेट किया, नेट क्वालिफाई किया, तो जब नेट क्वालिफाई करेंगे तो आप प्रोफेसर बनेंगे। इसके बाद आप उच्च सेवा आयोग में जाएंगे, और जब उच्च सेवा आयोग में जाएंगे तो वहाँ आप क्वालिफाई करेंगे, और क्वालिफाई करने के बाद आपको एक अच्छी पोस्ट मिलती है। इस समय प्रोफेसर की सैलरी ये आईएएस से ज़्यादा है, और एक इज्जतदार और एक ईमानदार पोस्ट है। अगर आप मेडिकल में जाते हैं, मेरा बराबर एक कहना रहता है कि मेडिकल एक डॉक्टर जो है नेक्स्ट टू गॉड होता है। आज इस स्थिति में आप देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है किसी का नौकर नहीं होता, और ना ही उसके ऊपर कोई प्रशासनिक दबाव होता है, न राजनेताओं का दबाव होता है, किसी का कोई दबाव उसके ऊपर नहीं होता। अब बात आती है स्कोप की। जैसे दो सब्जेक्ट के स्कोप बहुत अच्छे माने जाते हैं, एक बॉटनी के और दूसरा केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में दोनों ग्रुप आता है, मैथ्स ग्रुप भी आता है और बायो ग्रुप भी जाता है। और यहाँ बॉटनी में, बॉटनी का इतना लंबा स्कोप है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर बॉटनी में आते हैं आप। इसके बाद बॉटनी से करने के बाद ब्रीडिंग में आप जाते हैं। प्रोफेसर, लेक्चरर तो बनते ही हैं। कैसे आप इस गोल को प्राप्त करेंगे, वही टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप बराबर प्रैक्टिस करिए उस पर, और हमेशा शॉर्टकट में जाने का प्रयास मत करिए, हमेशा डिटेल में जाने का प्रयास करिए। और जब आप डिटेल में जाएंगे तो निश्चित है कि आपको सक्सेस मिलेगी। हम ही लोग हैं शुरुआती दौर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन बॉटनी से मैंने, केमिस्ट्री से मैंने किया, और मैं प्रिंसिपल पद से रिटायर हुआ। आज इतनी डिमांड है
हमारे लेक्चर की कि हर कॉलेज हमको अपने यहां इंगेज करना चाहता है। आप तो हमसे ज्यादा है, आप हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है। हम लोगों के समय में इतने रिसोर्सेज नहीं थे पढ़ाई के, इतने मोटिवेशंस नहीं थे। हम लोग एक लकीर पकड़ करके गए और आज तो आपके पास एक ब्रॉड एरिया है और उस ब्रॉड एरिया को आप कैप्चर कर सकते हैं। अब रही बात, मेरा बराबर एक कहना होता है कि जिंदगी में कष्ट सुख दोनों एक बार आता है। ये आपको देखना है कि आप पहले कष्ट को लेना चाहते हैं या अगर कष्ट को पहले ले लिए, परिश्रम को पहले ले लिए तो जीवन में सुख ही सुख होगा। अगर इस लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में आपने पहले सुख को लेने का प्रयास किया तो जीवन जो है दुखमय होगा। हमेशा डिटेल स्टडी पर ध्यान दीजिए। अगर आप जैसे कहते हैं लोग कि इस समय ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी वही लड़का करता है जिसको डिटेल नॉलेज होता है। जैसे हम फिजियोलॉजी का लेक्चर लेते हैं और मैं देखता हूं कि बहुत कम व्यूज आते हैं, बहुत कम लोग उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि बराबर मैं कहता हूं कि मैं क्वालिटी टीचिंग में हमेशा विश्वास किया है 1972 से आज तक। आप लोगों को भी यही एडवाइस मैं करता हूं कि मैं कहता हूं कि अगर आपको 100 पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित है कि 50 पॉइंट आपको याद होंगे, लेकिन अगर 10 ही पढ़ेंगे तो आप 0 पर चले जाएंगे। बात आती है नीट की। नीट में भी लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वह ऑब्जेक्टिव जब आप डिटेल स्टडी करेंगे उसी समय उस ऑब्जेक्टिव में भी आप सक्सेस होंगे, जिसमें कि जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। फिजिक्स क्वालिफाइंग है। अगर ये 3 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हो गए तो सक्सेस आपसे बहुत दूर नहीं है। अपने को सेंट्रलाइज करिए, कंसंट्रेट करिए, और जब आप अपने को कंसंट्रेट करेंगे तो सक्सेस मिलेगी आपको। सक्सेस आपके परिश्रम का फल है, वो किसी की गिफ्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई गिफ्टेड डॉक्टर बनी जाए तो आखिर आएंगे आप फील्ड में, और जब फील्ड में आएंगे तो फील्ड में आने के बाद पेशेंट आपके पास नहीं जाएगा। वही बात एकेडमिक में आप प्रोफेसर बन जाएंगे, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, लड़का क्वेश्चन करता है तो आपका ज़मीर वहीं मर जाएगा। इसलिए अपने ज़मीर को जिंदा करने के लिए आपको डिटेल नॉलेज की आवश्यकता होगी, विस्तृत नॉलेज की आवश्यकता होगी, और चमत्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आप चमत्कार के चक्कर में पड़ेंगे, किसी तरह से लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो ठीक है, आप वो स्थान ग्रहण कर लेंगे, लेकिन बाद में डॉक्टर बनने के बाद टेबल लगा के बैठे रहेंगे। अगर आपका पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो पेशेंट के ठीक ना होने के बाद दूसरा पेशेंट आपके पास नहीं आएगा। इसलिए विशेष नॉलेज की आवश्यकता आपको है, और उसी में से आपके ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। हम बराबर एक शेर कहते हैं, अगर ये आपको याद रहे, फलक को आदत है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की।
चाहे जितना संघर्ष आपको करना पड़े, अगर उस संघर्ष पर आप अडिग रहें तो सफलता तो आपके कदम चूमेगी। और सफलता जो है कोई अजूबा नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है, वो आपकी सफलता का फल है। रस्सी पत्थर पर बराबर चलती है, उस पर निशान पड़ जाते हैं। न्यूटन की एक बात मैं आपको कोट करना चाहता हूं, कई बार कोट किया है। न्यूटन अपने मैथमेटिक्स लगाने में लीन थे। उनके बगल से तमाम गाड़ियां, राजा की फौज चली गई। एक आदमी आया झकझोरा, कहा कि भाई कोई फौज गई है, नहीं बोले हो। तो उसने क्या किया, सुई चुभ हो दिया। कहें क्या बात है, कहें एक राजा की कोई फौज गई, कहें हमें नहीं मालूम, और उनके बगल से ही गई थी। आलम यह था कि जहां पर पानी था वहां दलदल हो गया। इतनी लंबी फौज थी, जहां दलदल था वहां धूल उड़ने लगी, और जहां जमीन थी वहां गड्ढे हो गए। आप देखते ही हैं कि जिस रास्ते पर लोग चलते हैं उस रास्ते पर गड्ढे बन जाते हैं। ये कंसंट्रेशन है। और अंत में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया। सेब तोड़ते थे, ऊपर फेंकते थे, सेब नीचे आता था। सारा सेब उन्होंने ऊपर उछाल दिया, सब नीचे आ गया। लोगों ने कहा कि न्यूटन पागल हो गया है। अंत में उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रोपोन किया। आप भी कर सकते हैं। तमाम ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, ट्रेसर एलिमेंट्स हैं। मेंडलीफ ने पहला 57 एलिमेंट की खोज की। आज 141 एलिमेंट्स आ गए हैं। कुछ मैन मेड हैं और कुछ नेचुरल है। रेडियो एक्टिविटी की बात आई, और जब रेडियो एक्टिविटी की बात आई, ये रेडियो एक्टिविटी महाभारत काल में भी थी। अर्जुन एक बाण मारते थे तो उससे हजारों बाण निकलते थे। वही आज का न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। एक न्यूक्लियस, एक न्यूट्रॉन टूटा, 3 बने, 3 से 9 बने, 9 से 27 बने, 27 से 54 बने। इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आप में कौन सी ऐसी बात है, वो सारी ऊर्जा आपके शरीर में है, केवल उस पर एक पर्दा है। उसी पर्दे को आपको हटाना है, उसी पर्दे को आपको हटाना है। और जिस समय वो पर्दा हट जाएगा, आपके अंदर से भी ज्योति आ जाएगी। तमाम आप लोग देखते हैं 14-14 साल के बच्चे कंप्यूटर से ज़्यादा मैथमेटिक्स लगा लेते हैं। तमाम ट्रिक्स हैं। हम बराबर अपने लेक्चर में ट्रिक्स भी बताते हैं। एक हाथ में आपकी बुक, उस पर निगाह, और दूसरे हाथ में कलम और कागज। एक एक्सपेरिमेंट है कि अगर कोई लाइन आपको याद नहीं हो रही, 16 बार लिख लीजिए, वो आपको याद हो जाएगी। क्योंकि बराबर कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बगैर अभ्यास से कुछ नहीं होता। अनाभ्यास रखेंगे तो विद्या आपके पास नहीं आएगी। इस तरह तमाम YouTube चैनल पर हम तमाम देखते हैं। पूरा का पूरा लेक्चर उनका अपने व्यूज, अपने मोटे उस पर रह जाता है कि हमारा कितना व्यू बढ़ जाए, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। मैं माई सेल्फ MP सिंह इस पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर हमारा एक भी स्टूडेंट आगे निकल गया तो हमारा चैनल ये सार्थक हो गया। बहुत पहले जब CPMT हुआ करती थी तो ईश्वर की कृपा थी, मेरे द्वारा डॉक्टर्स की लाइन लगी हुई थी।
बाद में मैं जब प्रमोट हो गया तो प्रमोट होने के बाद थोड़ा सा गैपिंग आ गई, और उस गैपिंग के बाद अब इधर मैं काम नहीं कर सका। इधर मैंने केमिस्ट्री में और बॉटनी में तमाम वीडियोस डाले हैं। आता भी है कि आपके ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन मेरे दिमाग में आई है आज 1 हफ्ते 10 दिन से बाद कि जब अनुभव मेरे पास है तो इस अनुभव को मैं फिर शेयर करूंगा, और मैं नीट के लिए अब क्लासेस लूंगा और लाइव क्लासेस लूंगा। जो बच्चे लाभ लेना चाहते हो वो आए, क्योंकि हमारा जो नीट का क्लास होगा वो गारंटीड होगा। सक्सेस की गारंटी मैं लेता हूं, और सक्सेस की गारंटी मैं लूंगा। 100% रिजल्ट मैंने दिए। मैं फिर कहता हूं, अनभ्यासे कुतो विद्या। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या आपके पास नहीं आएगी। जैसे आप देखते हैं कोई आदमी बहुत ऊंचाई पर चला गया, अब आप सरप्राइज करते हैं, लेकिन एक लाइन मुझे याद आती है, तेरी ऊंचाइयों को देखकर हैरान हैं लोग, मगर किसी ने तेरे पैर के छाले नहीं देखे। उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पैर में छाले पड़ते हैं, और एक बार प्रारंभ में आप छालों को जब आप ले लेंगे तो मखमल के गद्दे पर आप चलेंगे। आपका एक नाम होगा, समाज में नाम होगा, सोसाइटी में नाम होगा, अपने परिवार में नाम होगा, और जिस समय आप सक्सेस की सीढ़ियों पर पहुंच जाएंगे आपका परिवार भी आपको इज्जत देगा। इसलिए आज मैंने ये मोटिवेशन का लेक्चर लिया है कि किस तरह से अब हमारा जो लेक्चर होगा, लाइव क्लास होगा, वो नीट पर होगा। आप लोगों के लिए मैंने 3 सब्जेक्ट पर अधिकार प्राप्त किया है। मैं बराबर कहता हूं कि आप क्वेश्चन करिए, क्योंकि क्वेश्चन वही करता है जो पढ़ता है। लेकिन आज तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, कुछ बच्चों को छोड़ करके। कभी कभी विदेशों से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रसन्नता होती है कि कुछ मिले या ना मिले, इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि एमपी सिंह को लोग लंदन में भी जान रहे हैं कि कोई एमपी सिंह है, गांव के कोने में बैठा हुआ है। हमेशा व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, और जब तक महत्वाकांक्षा नहीं होगी तब तक आप सक्सेस नहीं प्राप्त करेंगे। इस तरह से आज मैंने आपको प्रेरित किया कि किस तरह से आपको सक्सेस मिलेगी। प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिस करवाना मुझको है, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। जिस समय सोसाइटी में आप डॉक्टर बन के निकलेंगे तो लोग कहेंगे डॉक्टर साहब जा रहे हैं। अगर कहीं योग्य डॉक्टर निकल गए तो अरे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ये तो भगवान है। तो आप भगवान की श्रेणी में नहीं जाना चाह रहे हैं, जाइए। कोई प्रोफेसर जा रहा है, कोई प्रिंसिपल जा रहा है, अरे प्रिंसिपल साहब जा रहे हैं। एक बार अगर आपसे कोई सामाजिक गलती भी हो जाती है तो लोगों की उंगली उठने में हिचक महसूस होती है। आप अपने को इस कैडर पर ले आएं, और बायो का लड़का केवल डॉक्टर और प्रोफेसर ही नहीं, वो IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं में भी जाता है, जा सकता है। तमाम MD डॉक्टर जो हैं ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बने हुए हैं, मैंने देखा अपनी लाइफ में, क्योंकि जिज्ञासा थी उनमें। मनुष्य को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जब संतुष्ट हो जाता है तो वहीं से उसका विनाश हो जाता है। क्योंकि प्रकृति का नियम है विकास। आपके भी दिमाग में विकास होना चाहिए, और जब तक आपके दिमाग में विकास शब्द, एवोल्यूशन शब्द नहीं रहेगा, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। हमारी ये शुभकामना है, और कल से मैं
क्लासेस लूंगा। अब हमारा टर्न होगा अनअकैडमी लाइफ 7 में 2 दिन बॉटनी का क्लास, 2 दिन जियोलॉजी का क्लास, 2 दिन केमिस्ट्री का क्लास। इस तरह से मैं डालूंगा और पूरा सिलेबस में कवर करूंगा, क्योंकि नीट का एग्जाम उसकी डेट अभी नहीं आई है, वो अगस्त सितंबर अक्टूबर के पहले नहीं आएगी। तब तक मैं भी कंप्लीट कर दूंगा और आप भी पढ़ करके क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। आप कभी भी अपने को नीचा मत समझिएगा। मैं कहता हूं कि अगर आप चपरासी की नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो आप 0 हो जाएंगे, और यदि आप आईएएस बनेंगे तो पीसीएस नायब तहसीलदार ये अवश्य बन जाएंगे। इस तरह से मेरी बहुत बहुत शुभकामना है आपको, और इस शुभकामना के साथ मैं फिर आपको मिलूंगा सब्जेक्ट से। हमारे वीडियो को आप देख लीजिए, अनअकैडमी लाइफ 7 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे लेक्चर के बारे में जानकारी होगी कि हमारा लेक्चर आपके लिए ग्राह्य है या नहीं। कभी भी हिचकना नहीं चाहिए। मोहम्मद गौरी का नाम सुना है, 16 बार हारा, 17वीं बार जीत गया। और कैसे, उसको प्रेरणा कहां मिली? एक चींटी चावल का टुकड़ा लेके जा रही थी, गिर जाते, जा रही गिर जा रही, जा रही गिर जा रही थी, लेकिन अंत में 17वीं बार वो चींटी लेकर के चढ़ी गई, अपने गंतव्य पर पहुंच गई। वहीं से उसको आया, करे जब चींटी जा सकती है तो हम क्यों नहीं जा सकते? साइंटिस्ट जो है एक बार एक्सपेरिमेंट करता है, फेल होता है, 2 बार 3 बार 4 बार फेल होता है, और अंत में वो सक्सेस। आखिर मेंडल ने, माली तो थे ही मेंडल ना, आपकी तरह कोई अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस निकाल दिया। तो इस तरह से तमाम आपको, एक किसी को आप अपना आदर्श मान लीजिए, तमाम आपको इंस्टेंसेस मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उन एग्जाम्पल्स को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। इन्हीं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामना, और आप सक्सेस होंगे। मैटर मैं दूंगा, पढ़ना आपका काम है। आज हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हम उम्मीद करते हैं कि अगर 25% लोग भी हमारे इस बात को ले लें तो निश्चित है कि हम 25 तो नहीं कहते, लेकिन 20% लड़के जो है ये सक्सेस हो जाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम अपना नीट का क्लास शुरू करेंगे। थैंक्स।